हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। आज की वीडियो बिग आई ओपनर होने वाली है। आप सब हमेशा कहते हैं सर कुछ मल्टी बैगर स्टॉक दीजिए। अगर कोई स्टॉक दिए भी जाते हैं तो आप कभी होल्ड नहीं कर पाते हो और फिर लॉस में बुक करके एग्जिट करते हो और फिर वो स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न देता है। तो एक रियल लाइव बहुत बेहतरीन जहां पे मिलने वाला है बम्पर रिटर्न, क्या है, कैसे है और कल के लिए शेयर कौन से हैं, बहुत कुछ बात करने वाले हैं। बट रिक्वेस्ट है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बहुत लर्निंग मिलने वाली है। तो 17 नवंबर 2022 को टाटा ग्रुप का एक शेयर का हाई लगता है 536.70, वहां से गिरावट आती है 366.20, यानी 170 पॉइंट की गिरावट। जिन्होंने भी लिया सब फंस गए और अप्रॉक्स 6 महीने तक फंस गए। वहां पर जब ये गिरावट चालू थी, स्टॉक नीचे आ रहा था, सारी ब्रोकिंग हाउस लोअर लेवल पर और भी लोअर टारगेट दे रही थी और टाटा ग्रुप के इस शेयर में क्या क्या खराबी है, क्या प्रॉब्लम है, इन सब बातों को कर रही थी और जिसके मीडिया आर्टिकल भी आ रहे थे। इन सब कारण से क्या हुआ, रिटेल भाई डर रहे थे और जिन लोगों ने हाई पे लिया था वो लो पे इन बैड आर्टिकल्स के कारण टाटा ग्रुप के इस शेयर को लॉस में बुक करके धीरे धीरे बाहर हो रहे थे। और आज फिर से टाटा ग्रुप का वही शेयर हाई लगाया है 537.20, यानी यहां पर आपको डबल लॉस हुआ है। मैं टाटा ग्रुप के किस शेयर की बात कर रहा हूं कमेंट में प्लीज बताएं। देखें आप कितने एक्टिव हैं मार्केट में, मार्केट को कितना समझ रहे हैं। और यहां पर आप कहने वाले हैं डबल लॉस कैसे बोल दिया। देखिए डबल लॉस है। एक तो लॉस कि सौदे को एग्जिट किया लॉस में, दूसरा लॉस जो गिरावट था, मौका था लेने का, वो मौके पे आपने लिया नहीं, तो आपके लिए डबल लॉस है। और कहानी सिर्फ टाटा ग्रुप के इस शेयर की नहीं है, कहानी ऑलमोस्ट सारे अच्छे शेयर की है जहां पर रिटेल भाई टिप्स के पीछे जाकर इन्वेस्ट करते हैं और फिर गिरावट में डर के मारे लॉस बुक करके बाहर हो जाते हैं और फिर वो स्टॉक ऊपर चला जाता है। आप लोगों के साथ किसी न किसी स्टॉक में ऐसा हुआ होगा, कोई ना कोई ऐसा स्टॉक दर्द दे रहा होगा, दिल में दिया होगा। नाम चाहें तो आप बता सकते हैं कमेंट में। मजे की चीज, अब टाटा ग्रुप के इस शेयर जो नीचे आ गया था वापस से इतना ऊपर आ गया है, तो सारी मीडिया हाउस वापस से ऊपर का टारगेट देने लग गई है और चारों तरफ सिर्फ इस शेयर के बारे में बात हो रही है। तो मेरा सवाल है कि भाई लो के टाइम पर बता देते इन्वेस्टर को, हाई पर वापस से न्यूज सुनकर रिटेल भाई खरीदेंगे। आप खुद सोचो कि जो स्टॉक बिना किसी करेक्शन के नीचे से लगातार ऊपर आया है तो क्या प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी, और अगर आई तो रिटेल भाई फिर से खुद को फंसा हुआ महसूस करेंगे। बहुत ध्यान से यह बात को सोचना है ताकि हम रिस्क फ्री और टेंशन फ्री इन्वेस्ट करें और पैसा कमाएं। देखिए स्टॉक खरीदना एक परफ्यूम खरीदने के बराबर है, जहां हम अच्छे से जान के समझ के सुगंध लेते हुए खूब मजा आता है, तब जाके इन्वेस्ट करते हैं। मैं यहां पर बात कर रहा हूं टाटा मोटर्स की, जहां ऑलरेडी लास्ट 3 मंथ में 3 बार वीडियो कम से कम बना दी। और जब से टाटा टेक का आईपीओ आ रहा है, मार्केट में न्यूज आई है, ऑफिशियल खबर आई है, उसका डायरेक्ट फायदा कैसे टाटा मोटर्स को मिलेगा वो मैंने बता दिया है, स्क्रीन पर प्रूफ भी है। तो यहां क्लियर जान लीजिए कि ये जो आईपीओ टाटा मोटर्स के लिए रामबाण दवा की तरह है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ट्रेन लेट है आपकी, फिर भी वो देखना जरूरी है। अब हम डिटेल में बात करते हैं, बट ध्यान से इस डिटेल को भी स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। पहले तो रिजल्ट की बात हो रही है, अच्छा आया है, बहुत अच्छा आया है, बट टाटा मोटर्स रिजल्ट आने से पहले से चल रहा है। क्यों, सब जानेंगे। तो रिजल्ट पे आते हैं, जहां पर आज आपने देखा 4% की तेजी हुई। Q4 के रिजल्ट बहुत मजबूत आए, 52 वीक का हाई लग गया। रिजल्ट ये थे कि 5,407.8 करोड़ रुपया का नेट प्रॉफिट हुआ है। पिछले साल जनवरी से मार्च तिमाही के दौरान कंपनी को 1,032 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। ध्यान से, यहां पर कंपनी ने बताया कि इस साल जनवरी से मार्च के दौरान कंपनी का रेवेन्यू एनुअल बेसिस पर 35% के इजाफे के साथ 1,05,932 करोड़ रुपए रहा। और इन सब के कारण आपने आज तेजी देखी। लेकिन हमारा फोकस आज नहीं है, हमारा भैया पीछे से भी तो चला है और आगे की क्या कहानी है।
यहां पर रिजल्ट के बाद जेफरीज हो, नुआमा हो, एमके हो, गोल्डमैन हो, प्रभुदास लीलाधर हो, सब बाइंग की बात करने लगे, बाय करो बाय करो, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। अब कहानी क्या है उसको समझते हैं। जो जेएलआर इनका है, उनका आउटलुक बहुत मजबूत है। घरेलू मार्केट यानी डोमेस्टिक मार्केट में ईवी व्हीकल के सेल से सपोर्ट मिल रहा है, जिसको यह माना जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024 मजबूत रह सकता है। यहां पर जेएलआर के मार्जिन में सुधार आया है। यहां पे अगर हम जेएलआर की इबिटा की बात करें तो 2% बढ़कर 14.6% हो गए। इनका कमर्शियल बिजनेस इबिटा कहें मार्जिन तो 17% ज्यादा रहा है और यह बढ़कर 10.20% हो गए। एक और सबसे मास्टर स्ट्रोक निकल के आया है। अक्टूबर दिसंबर तिमाही के मुकाबले जनवरी मार्च तिमाही में कंपनी पर कुल कर्ज 43,700 करोड़ से घटकर 13,800 करोड़ हो गया है और कुल कर्ज घटकर 15 साल के लोएस्ट लेवल पर आ चुका है। और जब भी टाटा मोटर की बात आती थी, एक ही बात आती थी, अरे सब ठीक है, सब बात सही है, बट इस पे कर्ज बहुत है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट इसको बोलते एक विजन, एक ट्रस्ट, जिसके कारण टाटा मोटर्स में हम आपको जमाने से बोल रहे हैं, इन्वेस्टर बने रहिए, आगे का सोचिए। गिरावट एक प्रोसेस है मार्केट का, आएंगे, उस पर भी आएंगे बहुत अच्छे से। और उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है, जब रिजल्ट आते हैं तो इन्वेस्टर जो गाइडलाइन आती है ना कंपनी की, तो जेएलआर की जो गाइडलाइन आई है वो जबरदस्त आई है। बहुत बार आपने देखा होगा रिजल्ट अच्छे आते हैं बट कंपनी की जो गाइडलाइन आती है ना वो अप टू द मार्क नहीं होती और शेयर गिर जाते हैं। तो ये वो चीज है जहां पर जबरदस्त है। तो डोमेस्टिक मार्केट स्ट्रांग, जेएलआर यानी जगुआर लैंड रोवर स्ट्रांग, ये चीजों से बेहतर है। अब ध्यान से समझे, रिजल्ट अच्छा है बट इंटरनल गेम जो पुराना चल रहा है वो है रियल गेम और वही देगा बूस्ट आगे तक। रिजल्ट आपको टेम्पररी देगा बट रियल गेम देगा आगे का रिजल्ट। तो ये आगे का रिजल्ट क्या, टाटा टेक की वीडियो हमने बनाई है, उसका हम थोड़ा सा पॉइंट बताते हैं। आईपीओ के जरिए टाटा टेक में कंपनी अपने 9.57 करोड़ शेयर की बिक्री करेगी। इसमें से 8.11 करोड़ शेयर टाटा मोटर्स अपने हिस्से का बेचने वाला है और टाटा मोटर्स की टाटा टेक में हिस्सेदारी 74.69% की है और टाटा मोटर्स ने 7.40 पर शेयर के भाव पर भैया लिया था, यानी मुफ्त के भाव में लिया था। और अभी जब इसके अभी आईपीओ बैंड आई नहीं है बट कई गुना पे बेचेंगे और ऑलरेडी आग तो लगी पड़ी है मार्केट में, सिर्फ टाटा टेक की बात हो रही है। तो ये है वो रियल गेम जिससे मिल रहा है फायदा। बट सावधान, चलते हैं चार्ट पे, सावधान वर्ड का रियल प्रूफ मिलेगा। और मैंने बोला ना, लर्निंग को मिलाएंगे, क्योंकि जब तक एक एक बात को जोड़ेंगे नहीं तब तक फायदा नहीं मिलेगा। तो रियल बात को जोड़ेंगे चार्ट देखने के बाद। लाते हैं चार्ट को, देखते हैं जो बिग आई ओपनर होने वाला है। उससे पहले एक आप लोगों की शिकायत रहती है, सर आप फ्री ट्रेड नहीं देते। तो दोस्त, आज भी लाइव मार्केट में डीएलएफ का 460 पर दिया था, जहां से वो रैली हुआ और 475 तक गया इंट्राडे में। उसके अलावा स्विंग की भी पूरी कहानी बता रखी है। तो दोस्त, अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़ोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आपको कैसे फायदा होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़कर आप फायदा ले सकते हैं। और अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो मेंबरशिप सेक्शन में संडे को बहुत बेहतरीन वीडियो हमने इधर में 1-2 लगातार लाते हैं, बट 2 वीडियो इधर में बहुत बेहतरीन दी है। एक तो हाउ टू सेलेक्ट फॉर इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन में, और उसके बाद लास्ट टाइम दिया था ये स्विंग ट्रेडिंग का, और स्टॉक वॉच लिस्ट अलर्ट कैसे तैयार करते हैं वो। तो बहुत सारी मेंबरशिप में वीडियो है। उसके अलावा जो हमने ट्रेड दिया था, धमाका पैसा बना है, जिसमें चाहे ओरियन प्रो हो, रेट गेन हो, हरकुलस हो, सुला हो, कोफोर्ज हो, सब में बम्पर पैसा बना है। तो अगर आप को लगता है कि नहीं मेरे को और भी ज़्यादा चाहिए, तो आप इस मेंबरशिप से ज्वाइन कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, सबके लिए ऑप्शन अवेलेबल हैं। कंप्लेन की जगह प्यार मोहब्बत दें और आप यहाँ से ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं टाटा मोटर्स के चार्ट पे, जो एक अलर्ट की तरह है। जो क्यों अलर्ट वर्ड बोला, और ब्रोकिंग हाउस को कुछ भी बोलने में पैसा नहीं लगता है, उसको सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। और फिर हम समरी पे आएंगे।
समरी की कहानी यह है कि सबसे पहले जैसा कि आपको पता है हम टाइम टू टाइम स्टॉक के लेवल देते हैं, प्रूफ भी हमने डीएलएफ से दिखाया। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने आप लोगों को सबसे पहले बताया था कि जो अगर टाटा मोटर है इसमें पहले चलना है तो 460 का लेवल है, उसके बाद दूसरी बार चलना है तो 475 के ऊपर का क्लोज का लेवल है, और तीसरी बार चलना है तो 500 के ऊपर का लेवल है, और हर बार स्टॉक अपना धीरे धीरे टाइम लेते हुए तोड़ते तोड़ते ऊपर जा रहा है। रिजल्ट आपके सामने। अब चक्कर क्या गिर गया है, अब इसका जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल है वो है बिग तेजी होने के लिए 555। अब इसमें एक समझने की जरूरत क्या है कि मान लीजिए किसी ने जाने समझे में ऊपर के इस 540, 550, 530 के पास ले लिया और खुदा न खास्ते 555 पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई। प्रॉफिट बुकिंग वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं आपके सामने है, 400 से लगातार ऊपर जा रहा है, जो मैंने पूरे उस आर्टिकल के दौरान बताया। तो यहां पर ये जब प्रॉफिट बुकिंग अगर आ गई और ये वापस से अपने भाव को जो 500, या बाय द वे मैं ये नहीं कह रहा हूं आएगा, ये चीज सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है बोला जा रहा है तो ऐसा होगा, क्योंकि ये देखो यहां से कैसे ये ऊपर गया, फिर गिरा, फिर 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 ऊपर गया, फिर गिरा, और अभी क्या है, सिर्फ लगातार ऊपर है। दैट इज द पॉइंट। यहां पर दोस्त इस चीज को समझिएगा कि अब 555 टिकिया टूटेगी, उसके ऊपर मार्केट बंद करेगा, तब होएगा अगला लेवल का ब्रेकआउट। दैट इज द बिग पॉइंट जहां पर हमने कहा। अब आते हैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, वन टाइम पैसा डालेंगे गलत है। एसआईपी मोड में मैं शुरू दिन से बोल रहा हूं, टाटा मोटर में आप लगाते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। जिसके पास भी आप ऐसे समझो कि अगर 6 महीने तक भी एसआईपी मोड में लोअर लेवल पे माल एक्यूमुलेट हुआ होगा, उसको सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा होगा। एक बड़ी सिंपल सी भाषा में बताता हूं। तो ये कई सारी चीजें हैं जो आप समझते हैं, जानते हैं और तब फायदा ले पाते हैं। तो बस प्यार देते रहिए। बाकी निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी स्टॉक के लेवल मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, जैसे मैंने डीएलएफ दिया वैसे डाल दूंगा। जुड़े रहिए और प्यार देते रहिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।